नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एडमिशन 2025 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 26 अगस्त 2025। आज की ब्रेकिंग न्यूज हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे 2025 आवेदन और योग्यता की अपडेट से डायरेक्ट एडमिशन पोर्टल्स के अपडेट्स को देखने वाले हैं। तो चलिए आते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर और यहाँ पर देख सकते हैं 26 अगस्त दिन है मंगलवार। ठीक है। कानूनी अड़चन के कारण फंसा डीएलएड का प्रवेश, कल हमने आपको ये अपडेट सामने दिया था। एक और दोस्तों, पिछले महीने जो अपडेट आई थी हमारे सामने, डीएलएड में प्रवेश के लिए प्रस्ताव तैयार है, शासन को भेजा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जब प्रस्ताव बन गया, सब कुछ हो गया, तो आगे का प्रोसेस क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं यूपी डीएलएड रजिस्ट्रेशन डैशबोर्ड हमारा क्या है। ठीक है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन पार्ट 1, जहाँ पर आपकी ग्रेजुएशन की डिटेल्स फिल होती है। लेकिन मामला क्या चल रहा है, ग्रेजुएशन वर्सेस 12वीं क्लास में। ठीक है। जो बच्चे 12वीं पास है उनका कहना है कि हमें डीएलएड में एडमिशन मिलना चाहिए। अदर स्टेट में ऐसा होता है। ठीक है। और लेकिन पीएनपी का जो हमारा पहले से नियम बना है यूपी में, वहां पर ग्रेजुएशन के आधार पर ही आपको एडमिशन दिया जाता है। तो यही मामला फंस रहा है और इसी वजह से आपका एडमिशन नहीं हो पा रहा है। उसके बाद दोस्तों, जब आप ग्रेजुएशन की सारी डिटेल्स फिल कर देंगे, अपना नाम, ये सारी चीजें, तो उसके बाद आपको पैसा पेमेंट करना रहता है 700 रुपये। जनरल और ईडब्ल्यूएस ओबीसी में 700, एससी और एसटी कैटेगरी में 500। ठीक है। ठीक, उसके बाद आता है सबमिट रजिस्ट्रेशन पार्ट। पार्ट 2 में आपको हाई स्कूल की और 12वीं क्लास की डिटेल्स डालनी रहती है। फिर आपको अपनी फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना रहेगा। प्रिंट फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है। जो आपने रजिस्ट्रेशन किया, इसको आप हम प्रिंट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों क्या है, देख सकते हैं डीएलएड में प्रवेश के लिए प्रस्ताव तैयार है, शासन को भेजा जाएगा। ये सारी चीजें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। लेकिन अभी तक कानूनी अड़चन के कारण फंस गया डीएलएड का प्रवेश। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं है कि एडमिशन होगा नहीं। देख सकते हैं यहाँ पर 3 महीने विलंब हो गया 2025-26 का सत्र दाखिला। ठीक है। सिंपल सी बात है, पिछले साल की तरह इस बार भी डिले हो रहा है। तो एक काम आप लोग एडवांस में करके रखिए, अपना कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल मतलब निवास प्रमाण पत्र और इनकम सर्टिफिकेट, ये बनवा के रखिएगा, ताकि अगर लास्ट टाइम में आपका एडमिशन होता है तो आपका स्कॉलरशिप फंसे ना। ठीक है। स्कॉलरशिप ने तो जब आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो तब करा लीजिएगा, क्योंकि तकरीबन हमें 1 मंथ का समय मिल जाता है एडमिशन शुरुआत से लेकर लास्ट तक। उससे कम समय नहीं मिलेगा, ज्यादा ही मिलेगा। ठीक है। क्या प्रोसेस होगा, सबसे पहले आपको 700 रुपये या 500 वाली फीस पेमेंट करनी रहेगी। ठीक है, इतना हो जाएगा। उसके बाद हमारी स्टेट रैंक आती है। ठीक है। स्टेट रैंक बनती कैसे है, स्टेट रैंक बनती है आपके हाई स्कूल के नंबर से, 12वीं क्लास और ग्रेजुएशन, इन तीनों के परसेंटेज से हमारी स्टेट रैंक को बनाया जाता है। मान लीजिए हाई स्कूल में आपका 80% है, इंटर में भी 80% है, ग्रेजुएशन में 60 है। कितना हो गया आपका, 220 नंबर। ठीक है। तो इस तरह सभी बच्चों के नंबर कैलकुलेट होंगे, किसी का 230 होगा, किसी का 240 होगा, किसी का 180 होगा। हर तरह के नंबर कम ज्यादा, उस हिसाब से आपकी स्टेट रैंक बनेगी। ठीक है। और स्टेट रैंक के हिसाब से आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। ये मान चलिएगा, अगर आपकी रैंक 1 से लेकर 20,000 तक की रैंक होगी, तो आपको फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग का मौका मिल जाएगा। ठीक है। तो काउंसलिंग कराने के लिए पहले आपको 5,000 रुपये काउंसलिंग की पेमेंट करनी पड़ती है एडवांस में। ठीक है। अगर आपको 5,000 आपने पेमेंट कर दिया, उसके बाद आप विकल्प डालेंगे कॉलेज का, जहाँ पर आप डायरेक्ट कॉलेज का भी विकल्प डाल सकते हैं। ठीक है। और प्राइवेट कॉलेज का, उस हिसाब से आपको वहाँ पर विकल्प फिल करने रहेंगे। ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। बाकी दोस्तों, एज लिमिट मिनिमम 18 साल है डीएलएड में। फीस आपकी कितने लगने वाली है, हमने क्लियर कर दिया है, 700 से 500। और कॉलेज में पढ़ने के लिए 10,200 रुपये सरकारी कॉलेज की, प्राइवेट कॉलेज के 41,000। नया नोटिफिकेशन आने दीजिए, उसमें भी हम देखते हैं क्या कुछ बदलाव किया गया है। ठीक है। एक और था, बच्चे सोचते हैं सर हमारा फ्री में क्या एडमिशन हो सकता है, जीरो फीस पर। तो देखिए, कुछ ऐसे प्राइवेट कॉलेज होते हैं जहाँ पर सीटें खाली चली जाती हैं, वो कॉलेज आपको स्कॉलरशिप के आधार पर एडमिशन ले लेते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं, स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट्स अगर आपके कंप्लीट होंगे तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं। मैक्सिमम एससी और एसटी कैटेगरी के बच्चों को ज्यादा फायदा मिलता है, लेकिन आप बनवा के रखिएगा, अगर मौका मिलेगा तो हो जाएगा। देख सकते हैं पिछले साल काउंसलिंग में शामिल ही नहीं हुए थे याचिका करता, देख सकते हैं, मतलब जो बच्चे चाह रहे थे कि 12वीं के बाद डीएलएड में मौका मिले, उनको मतलब कोर्ट ने मौका भी दिया, लेकिन वो काउंसलिंग में शामिल भी नहीं हुए। देख रहे हैं, ये बच्चे लोग आपको एक तरह से फंसा रहे हैं डीएलएड। ठीक है। बाकी जो भी अपडेट रहेंगे, अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। और उम्मीद है कि बहुत ही जल्द आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हर एक दिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर दिन ध्यान दीजिए एडमिशन को लेकर। फिर मिलते हैं स्टे कनेक्टेड।